मैंने प्रोग्राम देखने में जब तनवीर से बात की तो मैंने 2-1 पाकिस्तान प्रेडिक्ट किया, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की टीम के लिए मैं जीत नहीं चाहता, बल्कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जो टीम उतारी है ना उसमें एक्सपीरियंस की कमी है। जबकि बांग्लादेश में बड़ी बड़ी टीमें इस बांग्लादेश की स्लो टर्निंग स्पिन विकेटों के आगे जो है ना वो घबरा जाती हैं और बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया है। आजकल पाकिस्तान की टीम मंदिर का घंटा बनी हुई है, जो भी आ रहा है भाई बजा के जा रहा है। यार आज इस वीडियो को भाई एंड तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में भाई बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि मैं बैठा हुआ हूं भाई फुल गुस्से में। क्योंकि भाई पाकिस्तान मैच हार गया, इट्स ओके, हार जीत होती रहती है गेम में। लेकिन ये जब भाई हमारे कैप्टन को सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो बातें बोल के आते हैं ना भाई, तब फिर गुस्सा चढ़ता है। टीम आगे जो भी हो, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक ही है। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम दोपहर नरीने पेट हमने हमारी क्रिकेट का ये लेवल बन चुका हुआ है कि हमने बांग्लादेश से भी लड़ने शुरू कर दिए हैं। मतलब ये हमारी क्रिकेट है। निकलो ना पर मेरे घंटा तो सोनू की चप्पल पाएगा ना जरा। ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान का शिकार किया, ये चांस था कि बांग्लादेश पाकिस्तान को शिकस्त देगी। ये वही बांग्लादेश है जो आप कह सकते हैं कि 2-3 माह पहले पाकिस्तान के अंदर हार के गई है, क्लीन स्वीप हार के गई है। मगर बांग्लादेश अपनी सरजमीन के ऊपर खासकर मीरपुर ढाका के अंदर कितनी डेंजरस है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा रखा है, न्यूजीलैंड को भी हरा रखा हुआ है, पाकिस्तान को 2 मैच पहले से भी हरा हुआ, 2015 में भी हम मैच हारे थे इसी ढाका स्टेडियम के अंदर। मगर मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि पाकिस्तान टीम ने बहुत कम रन किए। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का हिस्ट्री का सबसे बुरे रन हैं ये वाले। इससे पहले पाकिस्तान 127 कम स्कोर किए थे वो था। अब बांग्लादेश के खिलाफ ये पाकिस्तान का लोएस्ट टोटल है। बट मुझे ऑब्जेक्शन सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है, वो पाकिस्तान का प्लेइंग 11 है। मेरा ये मानना है ये मैच आप जीत जाते तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हार भी जाएँ तो इतना ज़्यादा सरदर्दी लेने की ज़रूरत शायद नहीं है। प्रॉब्लम ये है अभी भी जो रन बने हैं जो सबसे कम है वो भी फ़खर जमान का अगर कैच पकड़ा जाता तो ये भी शायद उससे भी कम होते। नीचे अब्बास अफरीदी थोड़ी ज़्यादा तनकीद करने मैं नहीं करना चाह रहा, बट कल मैंने एक वीडियो की थी, मैंने बताया था कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। उसमें 2 क्रिकेटर मैंने शामिल किए थे लाजमी तौर पर, इसलिए थे कि उनको चांस देना बनता है। जैसे साहबजादा फरहान है, आपके लास्ट मैच में वो मैन ऑफ द मैच आए हैं, आपने अगले मैच में ड्रॉप कर दिया। आई अंडरस्टैंड कि माइक हैसन की स्ट्रेटजी ये है कि हर मैच में रोटेट करना है, बट कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, उनको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें साहबजादा फरहान भी हैं, उसमें सुफियान मुकीम भी हैं। सुफियान मुकीम को आपने लिया फिर खिला नहीं रहे हैं। अबरार मेरी ज़ाती सोच है वो वनडे तक ठीक है, बट T20 जहाँ पे तेज़ क्रिकेट है वहाँ पर थोड़े से बेहतर हैं सुफियान मुकीम, अगरचे अभी इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, बट मेरा मानना है कि सुफियान मुकीम को ये चांस मिलना चाहिए था। फिर समझ नहीं आती पाकिस्तान का एक जो कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं, साथ में आपके पास वैसे पूरे स्क्वाड के अंदर बॉलर तो एक ही है, जो रेगुलर बॉलर है वो सलमान मिर्ज़ा है, बाकी अब्बास अफरीदी भी हैं, वो बैटिंग भी कर लेते हैं। मेरा मानना है कि वो ऑलराउंडर हैं, और साथ में फ़हीम अशरफ तो खैर है ही ऑलराउंडर हैं, नवाज भी साथ में खेले, मगर कॉम्बिनेशन थोड़ा पाकिस्तान का हिला। बहुत बुरी फेटी लगी है इसलिए कि पाकिस्तान को जब पहले सलमान मिर्ज़ा ने 3.3 ओवर्स किए हैं, 23 रन दिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। मुझे साइम अयूब से क्यों ओपनिंग कराई गई मुझे नहीं समझ आई बॉलिंग की। ये ब्लंडर मारा आगे ने, ये ब्लंडर था। सलमान ज़रूरत ही नहीं थी साइम से ओपन कराने की, अपने प्रॉपर बॉलर से कराते। 110 डिफेंड करना है, 210 थोड़ी या 310 थोड़ी। अच्छा, साइम अयूब को 2 ओवरों में 16 रन पड़े, वो तो गए, 2 छक्के पड़े साइम अयूब को। फ़हीम अशरफ 3 ओवरों में 29, ठीक है। अबरार अहमद 4 ओवरों में 20, अब्बास अफरीदी 2 ओवरों में 16 रन, 1 विकेट। मोहम्मद नवाज़ 1 ओवर में 8 रन। हमारे 6.57, 8, 9, 5, 8, 8। अबरार जो है ना हमारा थोड़ा सा सियाना रह गया, उसको जब एक चौका एक छक्का पड़ा उसने अपनी लेंथ चेंज कर ली थी, लेकिन प्रॉब्लम इस दिस कि अबरार विकटें नहीं निकाल सका। आज के मैच में आपको अबरार से कम से कम 3-4 विकटें चाहिए थी अगर आपने मैच जीतना था, वो नहीं हम कर सके। ये 8-9 की इकॉनमी तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना जब आप 110 डिफेंड कर रहे हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान को ना इस मैच से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए, सीरियसली स्पीकिंग। अब इनको अगले 2 मैचेस जीतने हैं। तो वो टेक्निकली इतने अच्छे है ही नहीं, सिंगल डबल्स के प्लेयर ही नहीं है। जहां बॉल मुश्किल हो ड्रॉप किया डीप में, जिसे कहते हैं यार वो कौन था, अबरार ने डीप थर्ड मैन के ऊपर उसने कापा मारा, डीप थर्ड मैन के ऊपर वो कैच ड्रॉप हो गया। उसके बाद फिर हमने तौहीद का कॉर्ड बिहाइंड अबरार की गेंद के ऊपर हारिस ने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। वो वही थर्ड मैन पे जो गया था वही था, अगर डायरेक्टेड लग जाती तो शायद तौहीद रन आउट हो जाता, कोई नहीं। इमोन उसने 56 किए, नॉट आउट, बेहतरीन इनिंग खेली। जाकिर अली ने 15 किए, 10 गेंदें खेलकर नॉट आउट। इमोन ने 3 छक्के 5 हो गए। इमोन ने सुथरी
कुट लगाई है जिसको कहते हैं। 143 के स्ट्राइक रेट से वो खेला है। एक दफ़ा वो सेटल हो गया था, फिर उसने ठीक ठाक फेंटा लगाया। हमारा लाइन और लेंथ का मेजरली प्रॉब्लम रहा है। हमारे बॉलर्स ने ना वो लेंथ नहीं कैच की, क्योंकि अगर आप हमारे बॉलर्स की इकॉनमीज देखेंगे ना तो भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब सलमान मिर्ज़ा ने 3.3 ओवर्स किए हैं, 23 रन दिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। मुझे साइम अयूब से क्यों ओपनिंग कराई गई मुझे नहीं समझ आई बॉलिंग की। ये 4 ओवर्स में शायद 6 या 7 रन दिए, विकेटें भी ली उन्होंने। सो वो टेम्पलेट था। पाकिस्तान को पेस ऑफ द बॉल करनी थी, जोर लगाने की जरूरत नहीं थी, कटर्स की जरूरत थी। स्पिनर्स को एक जगह बॉल करने थे। देखें, विकेटें तो चाहिए थी इस पिच पे मैच जीतने के लिए, क्योंकि 110 का स्कोर जो था वो तो 1-1.5 पार्टनरशिप की मार था। और ऐसे ही हुआ। ईमान बहुत अच्छा खेले, हृदय बहुत अच्छा खेले और बड़ी जबरदस्त छक्के भी लगाए उन्होंने। एक रिदम था बांग्लादेश की बैटिंग में। थोड़ी कंडीशंस भी बेहतर हो गई कहना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट अप जब टॉस जीत के बांग्लादेश ने पाकिस्तान को खिलाया तो इतनी आसान कंडीशंस नहीं थी। मगर बॉलिंग की वजह से जो है, ठीक है, पाकिस्तान ने बेतुकी बैटिंग की और शॉट्स मार मार के कई बल्लेबाज आउट हो गए। बाकी मोहम्मद नवाज जो हैं वो रन आउट हो गए। सिर्फ फखर जमान ने 44 रन किए, वो भी पहले ओवर में उसका कैच छूट गया, वो भी उसने गलत शॉट मारा। बॉल ब्रेक हो रही है मिड विकेट पे। जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूं कि फखर जमान जो है वो खेलते ही ऑन साइड पे, उसके 2 कैच छूटे जिसकी वजह से ये रन हुए 44 और टीम के 110 हुए, वरना ये रन्स भी नहीं होने थे। पता नहीं 60-70 पे वो बनने के चक्रों में अपने मुल्क का मजाक बना दिया उसने। और अभी आप देखें कितने मीम्स बन रहे हैं, कितना मजाक बनाया जा रहा है दुनिया में। यहाँ पे आप देखें इंडिया पाकिस्तान का मैच, आपको पता है जिस मर्जी लेवल पे हो लोग आते हैं देखने, प्लान्स करते हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिर्फ यूके से, डिफरेंट सिटी से लोग इतने आए हुए थे इस मैच को देखने के लिए। कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान से, इवन इंडिया के लोग इंडिया से आए हुए थे देखने के लिए। जो समझदार लोग हैं ना, जो जिनको अवेयरनेस है, उनको पता है कि ये स्पोर्ट्स की तरह नहीं इसको डील कर रहे, इसको सियासत की तरह डील कर रहे हैं। तो उसी में उन्होंने किया। और आप देखें कि अगर ये इतराज था, पहला मैच हम खेले इंग्लैंड के साथ, उस वक्त इतराज करते, फिर ट्रॉफी की अनवीलिंग हुई है उस वक्त इतराज करते, सारी के टीमें बिटवीन द विकेट्स करते। ये पहली दफा नहीं है कि वो एक तरह से अपने जोन में रहते हैं। तो उनको अपनी अगर कम बैक कर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग में तो टैलेंट है, तो एक बेसिक चीज रनिंग बिटवीन द विकेट्स उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं। फिर हारिस ने 2 कैचेस छोड़ दिए बिहाइंड द स्टंप्स, उनके लिए भी अच्छा दिन नहीं था। बॉलिंग पाकिस्तान ने बहुत, तुम लोगों के उदय भाई कंट्रोल कर रहा, मतलब मुंह से भाई बहुत कुछ निकल जाएगा यार। गुस्सा लग रहा है यार। बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ जनाब। पाकिस्तान सिर्फ 110 रन पर आउट हुआ। उसमें भी आप याद रखिएगा कि 40 से ज्यादा रन, टू बी स्पेसिफिक देखें, 44 रन जो फखर जमान के हैं वो 2 चांसेस मिलने के बाद, यानी कि अगर वो आउट हो जाते तो पाकिस्तान की टीम शायद 100 रन भी ना बना पाती। और पाकिस्तान की जानिब से कोई खास बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। सिवाय अब्बास हफीज़ी नीचे 22 रन बनने में कामयाब हुए, खुर्द ने 17 रन बना के उनका साथ दिया, लेकिन फिर विकेटें एकदम सारी गिरी और पाकिस्तान 110 पे ऑल आउट हो गया। तस्कीन अहमद की 3 विकेटें थी, मुस्तफीज़ की 2 विकेटें थी। इसी तरह बहुत अच्छा खेले परवेज़ हुसैन, इमॉन 55 रन बनाए और इसी तरह तौहीद ने भी 36 रन बनाए। और पाकिस्तान के जाए सलमान मिर्जा की 2 विकेट, लेकिन ना तो अबरार को विकेट ले सके, नवाज ने 1 ओवर कराया। मेरा ये सवाल है कि बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम सबको एक साथ बैठाकर आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ये हमने वहाँ भी करके देख लिया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ठीक है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि आपको कभी कभी कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना होता है। ये वो कंडीशंस नहीं है जहाँ पर सारे के सारे पावर हिटर्स। देखा ना आईपीएल का टैलेंट क्या करता है। साउथ अफ्रीका में जाकर जीत के आता है, इंग्लैंड में जाकर जीत के आता है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीत के आता है। हमारा पीएसएल का टैलेंट कुत्ते की तरह हर जगह पे पिटी जा रहा है। जिसको देखो पिटी जा रहा है और पिट के हम और बुरी तरह हम पिटे हैं। पर बांग्लादेश ने अच्छा जी, एक शादी के ऊपर भाई एक खुसरे को डांस करनी नहीं आई, उसने ब्लेम दिया कि भाई ये जो स्टेज बना हुआ है ना ये ठीक नहीं बना हुआ, इसकी वजह से जो है ना भाई मैं ठीक डांस नहीं कर पा रहा हूं। और सेम चीज भाई इस समय पाकिस्तान टीम के साथ हो रही है। मतलब इन नल्लू से भाई खुद से बैटिंग होती नहीं है, ब्लेम देते हैं भाई पिच के ऊपर। सलमान ने लिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, ओ जी पिच ठीक नहीं थी। अच्छा ठीक है जी, पिच ठीक नहीं, क्या थे पिच के अंदर? कोई 10 फुट के भाई खड्डे थे जो भाई तुम लोगों से बैटिंग नहीं हो रही। ठीक है, सलमान अली आगा चला गया। फिर आ जाता है जी पाकिस्तान का कोच, हेड कोच, पता नहीं क्या क्या भाई है ये बंदा, मैक हैसन, वो आता है जी, वो जी देखो जी पिच ठीक नहीं है। नहीं, जिस पिच के ऊपर तुम लोग बैटिंग करके गए हो उस पिच के ऊपर बांग्लादेश। इतना शौक है आपको लन लेने का, मतलब इतना शौक है आपको लन लेने का, क्या परफॉर्मेंस है आपकी। आप बकवास करते हो बड़ी
दुनिया जहान में इज्जत नहीं है आपकी, ना बड़ों की इज्जत थी ना छोटों की इज्जत है। पहले वो देखो बुड्ढू से इंडिया ने खेलने से मना कर दिया, इंडिया ने आपको आपकी औकात बता दी, उनने बोला हमने खेलना ही नहीं है इनके साथ। इंडिया के लेजेंड्स ने बोला ना हमने इन छपड़ियों के साथ नहीं खेलना, नहीं ना खेले वो आपके साथ। आपकी इज्जत उधर भी एक्सपोज हुई, आपकी औकात उधर भी पता चलेगी, आपको पकड़ के बजा दिया उन्होंने ठोक के आराम से। फिर आपकी टीम आती है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया को पीछे करेंगे। बांग्लादेश ने पकड़ के ऐसा लंद दिया है, ऐसा लंद दिया इनको पकड़ के, बेटा जिंदगी में लड़ना है, हमारी जिंदगी में जीत नहीं है, हमारी जिंदगी में विन नहीं है, हमारी जिंदगी में लड़ना है। और हमको सुबह शाम उठते बैठते लेटते सोते पीते जागते ले रहे हैं, हमारी क्रिकेट ये है ना। मॉडर्न डे क्रिकेट में हम 110 पे ऑल आउट हो रहे हैं। अब जरा मैं बता देता हूँ ना आपको, इंडिया का यंग टैलेंट देखा ना आईपीएल। तो भाई पाकिस्तान फिर से हारा, और इस बार उन्होंने हारने वाले कोई बड़ा क्रिकेटर नेशनल नहीं बल्कि बांग्लादेश का एक नया युवा खिलाड़ी था। इसने नया सिर्फ रन बनाया बल्कि फील्डिंग में कमाल दिखाया और पाकिस्तानी टीम को ऐसा झटका दिया कि तनवीर अहमद लाइव शो में ही भड़क गए। उन्होंने कहा ये टीम तो अंडर 19 से भी कमज़ोर है। उन्होंने साफ बोल दिया कि पाकिस्तान की टीम में ना जुनून है ना परफॉर्मेंस। वो बोले इतना पैसा PSL में उड़ाएगा पर टीम में एक भी असली मैच विनर नहीं दिखता। दूसरे एक्सपर्ट भी हैरान हैं, बांग्लादेश जैसी टीम अब पाकिस्तान को बार बार हरा रही है और उनके यंगस्टर ज़मीन पर पसीना बहा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान वाले बस शो ऑफ में लगे हैं। तनवीर अहमद ने देख के साथ कहा कि अब अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हार सिर्फ मैच की नहीं, ये सिस्टम की नाकामी की है। अब तनवीर अहमद खुद कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि क्रिकेटर का ये हाल रहा तो पाकिस्तान को कोई भी लीग में भी नहीं पूछेगा। क्या आप लोग बताओ कि क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट अब ख़त्म हो रहा है? कमेंट पे अपनी राय ज़रूर देता है और ऐसे ही धांसू रिएक्शन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।